तो साथियों, आज आर्मी अग्निवीर 2 जुलाई 2025 शिफ्ट 1 का परीक्षा खत्म हो चुका है। तो इसके पहले के जैसा ही हम लोग आज के इस वीडियो में भी मैथ्स के आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कैसे पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों में आप कितने प्रश्न को सही कर पाए थे और कितने प्रश्नों को आप नहीं कर पाए थे और कौन-सा प्रश्न का क्या आंसर होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? यानी कि मैथ्स का जो पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि कौन से प्रश्न का क्या आंसर होता है और आप जो हो कौन-सा आंसर लिख कर के आए हैं। तो दोस्तों 2 जुलाई 2025 शिफ्ट 1 के हम लोग पूरे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप यदि एग्ज़ाम दिए हैं या फिर आगे आने वाले शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए ज़्यादा बातें हम लोग ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होता है और फाइनल आंसर क्या रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला प्रश्न पहला आप देख सकते हैं, क्या बोला है कि 20 गुब्बारे में से 2 गुब्बारे उड़ गए तो शेष कितने प्रतिशत गुब्बारे बचे? यानी कि टोटल जो गुब्बारा है वो कितना है, 20 है, ठीक है? उसमें से बोला है कि 2 गुब्बारे जो है वो उड़ गए, यानी कि 2 गुब्बारे उड़ गए, तो शेष कितने प्रतिशत गुब्बारे बचे हैं। यदि केवल इतना ही पूछता कि कितने गुब्बारे बचे हैं, तब तो हम लोग 20 में 2 माइनस करके 18 बताए थे कि 18 गुब्बारे बचे हैं। लेकिन बोला कि कितने प्रतिशत गुब्बारे बचे हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक है? बचा गुब्बारा कितना है, 18। टोटल कितना था, 20, ठीक है? यानी 20 गुब्बारे में 18 गुब्बारा बचा है, परसेंटेज के जगह से 100 से गुना कर देंगे। आगे काटेंगे तो 20 से ये 5 बार 20 25 100 और 18 25 ये 90 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि अभी भी जो 18% गुब्बारा बचा हुआ है। इसका फाइनल आंसर यानी सही आंसर क्या हो जाता? 90%। यानी कि 20 गुब्बारा में से यदि 2 गुब्बारा उड़ गया, तो शेष गुब्बारा कितना बचा? 90%। अब बोलता है कि यदि जो गुब्बारा उड़ गया वो कितना प्रतिशत गुब्बारा उड़ा है, यानी कि उड़े हुए गुब्बारे का प्रतिशत पूछता तो वो 10% हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका आंसर भी सही किए होंगे। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है? चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला है 49 का वर्ग। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। बोला है कि 49 का वर्ग, ठीक है? यानी कि 49 का स्क्वायर आपसे पूछा है। तो 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका स्क्वायर आप कई तरीका से निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिक लगा के भी निकाल सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट, अगर उतना ना करें, आपको याद ना रहे, तो ये डायरेक्ट 49 गुना 49 लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय जो हो पर्याप्त रहता है। 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाता है, तो आपके पास समय काफ़ी रहता है, इसलिए आप इसे सॉल्व और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ करेंगे 9 9 81 का 1, 8 बचा, 9 चौक 36 और 8 44 हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 चौक 36 का 6, 3 बचा, 4 चौक 16 और 3 19 आ जाएगा, ठीक है? 1 0 9 4 13 1 14 का 4 1 2, यानी कि कितना आता है इसका सही आंसर 2401, ठीक है? 49 का वर्ग पूछा था, तो 49 का वर्ग यानी कि 49 का स्क्वायर ही, जो कि 2401 होगा। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। इसमें बोला है कि 50 30, ठीक है? 50 30 0 0 और 0 का औसत क्या होगा, ठीक है? तो हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों को, यानी कि 0-0 देख करके कई सारे लोग इसका आंसर गलत भी किए होंगे, लेकिन इसका फाइनल सही आंसर जो क्या था, तो यहाँ पे सारे संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। 50 30 0 0 0 सारे को जोड़ देंगे। 50 30 80 और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि 80। और टोटल कितना नंबर थे? 1 2 3 4 5, यानी इसे 5 से भाग कर देंगे। 5 से काटेंगे तो ये 16 25 80, यानी कि इसका औसत कितना आ जाता? 16, ठीक है? तो कई सारे लोग ये हटा दिए होंगे, यानी कि इस 0 को नहीं भी लिए होंगे कि 0 शायद नहीं होगा, और यहाँ से किए होंगे तो 50 30 80, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है? इसमें सारे संख्या को जोड़ना होता है, वो चाहे 0 रहे या फिर कोई सा भी नंबर रहे। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप सही किए होंगे। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट चौथे प्रश्न को देखते हैं कि चौथा प्रश्न में क्या बोला है। इसमें क्या बोला है कि 53, ठीक है? 53 अनुपात 35 का सरलतम अनुपात क्या होगा? ये आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है? कि 53 अनुपात 35 का सरलतम अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग 53 लिख देते हैं, 53 अनुपात 35। तो देखिए 53 और 35 में क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो कि 53 को और 35 दोनों को काटे? तो ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है, ठीक है? यानी कि इसका जो सरलतम अनुपात है वो 53 अनुपात 35 ही रहेगा। यही इसका आंसर होता। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं कि पांचवें प्रश्न में क्या पूछा है। तो चलिए पांचवें प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्या बोला है कि 25 और 75 का एचसीएफ, यानी कि 25 और 75 का एचसीएफ पूछा है, ठीक है?
तो 25 और 75 का एचसीएफ तो आप आसानी से निकाल लिए होंगे कि 25 और 75 का एचसीएफ कितना आएगा, 25 दिया 75 यानी कि ये 25 ही आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये सब सारे प्रीवियस ईयर और पहले के शिफ्ट के जैसा ही है कि सारा प्रश्न जो है उसी लेवल का पूछ रहा है। ठीक है, कोई भी प्रश्न जो है वो टफ नहीं है। फिर चलिए नेक्स्ट यहाँ छठे प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्या बोला है कि 112:x बराबर 7:2 है तो x बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि 112:x बराबर 7:2 है तो x का मान पूछा है, यानी कि इस x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप पहले ही बता चुके कि x अनुपात y को हम लोग x बटा y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 112:x है तो इसे हम लोग 112 बटा में x बराबर 7:2 है तो इसे 7/2 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ 7 से हम लोग इसे काटेंगे तो 7 एकम 7 42 बचा, यहाँ 7 छक 42 से 16 हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालने के लिए इसे हम लोग यहाँ से गुना कर देंगे। ठीक है, तिरछा गुना हो जाएगा तो 16 दूना ये 32, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 32, और 32 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। ठीक है, कि सातवें प्रश्न में क्या बोला है, उसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि तो चलिए सातवां प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि P यानी कि मूलधन बराबर 8900 रुपया है। ठीक है, R परसेंट यानी कि रेट प्रतिशत 78% है, और समय जो है वो 27 ईयर्स है। ठीक है, अब SI बराबर पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेट जो थोड़ा बड़ा है और समय भी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो हो, अब यदि सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी सही आएगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटा में 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100 होता है। तो साधारण ब्याज ही हम लोग को निकालना है। साधारण ब्याज बराबर P कितना है 8900, तो इसे 8900 गुना रेट 78 है तो इसे हम लोग 78, और समय 27 साल है तो 27 और बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। अब बचा 89 गुना 78 गुना 27। तो 89 गुना 78 गुना 27 को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले हम लोग यहाँ से 89 गुना 78 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 72 का 2, 7 बचा 8 8 64, 64 और 7 ये 71 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 9 63 का 3 आ गया, 6 बचा, 7 8 56 और 6 62। ठीक है, 2 4 9 6 यानी 6942 आ गया। अब हम लोग 6942 को 27 के साथ में गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 7 दूना 14 का 4, 1 बचा, 7 चौक 28, 29 का 9, 2 बचा। उसके बाद 7 9 63, 68 65, हाथ में 6 बचा, 7 छक 42 और 6 48 हो गया। इसके बाद फिर चलिए हम लोग आगे 2 से गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो चौके 8, 2 9 18 का 8, 1 बचा, 2 छक 12 और 1 13। फिर सबको जोड़ देते हैं, 4 9 4 13 का 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 5 13 1 14 का 4, 1 बचा, 8 8 16 और 1 17 का 7, 1 बचा, 4 3 7 और 1 8 और 1, यानी कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,87,434। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 8वां प्रश्न में क्या बोला है। तो चलिए 8वें प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि 52 और 48 का एलसीएम क्या होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है, कि 52 और 48 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 52 और 48 का अगर एलसीएम निकाले तो इसका एलसीएम आपको निकाल करके देख सकते हैं कि इसका एलसीएम जो वो 624 आएगा। ठीक है, क्योंकि लंबा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसका जो एलसीएम है वो 624 ही आएगा। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9वां प्रश्न में क्या बोला है। तो यहाँ तक चलिए हम लोग 9वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें बोला है कि वर्ग की भुजा 3 मीटर है। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा 3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ग है, मान लेते हैं एक ये वर्ग है। वर्ग किसे बोलते हैं, इसके चारों भुजा समान होती है। तो एक जो भुजा वो 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। तब बोला कि वर्ग की भुजा 3 मीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि 9 मीटर स्क्वायर इसका जो हो
सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न को। आइए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, किसी संख्या को 3 से गुना कर 5 जोड़ने पर 22 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या है, ठीक है, जिसे 3 से गुना करने पर, तो संख्या नहीं पता तो संख्या को हम लोग माना कि वो जो संख्या है कितना है, x है, ठीक है। तो किसी संख्या को जैसे जैसे बोला वैसे हम लोग बातें आते हैं कि 3 से गुना करने पर, 3 से गुना कर इसमें 5 जोड़ने पर जो 22 प्राप्त होता है, तब बोला है कि इस संख्या यानी कि x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 5, ठीक है, जाकर के 22 में घटेगा तो ये आ जाएगा 17, x बराबर 17 बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर देखें तो ये आ जाएगा 3 पचे 15, 2 बचा 3 छक 18, यानी कि 5.6 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 5.66। अगर इसके आगे और कुछ दिया था तो वो भी ले सकते थे 2 डिजिट में, तो फिर इसका 5.6 आपका ऑप्शन में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात ABC 4:3:2 है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी भी जो है त्रिभुज के कोण का अनुपात 4:3:2 है, तो बड़े कोण का मान पूछा है, ठीक है, कि इसका मान क्या हो जाएगा। यानी किसी भी त्रिभुज के कोण का जो अनुपात है 4:3:2 है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ये मान लेते हैं त्रिभुज है, एक यहाँ का कोण है वो 4 है, यहाँ का कोण मान लेते हैं 3 है, और यहाँ का कोण जो है वो 2 है, ठीक है। और अब चूंकि ये जो रेशियो में दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इसे 4x 3x और 2x मान लेते हैं। तब बोला कि सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण यहाँ पे देख सकते हैं कि 4x है, लेकिन मान हमसे पूछा है इसका कि पूरा मान क्या होगा, यानी कि डिग्री में, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे तीनों को जोड़ते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 9x बराबर 180 डिग्री आ गया, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। अब बोला है कि सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा कोण कितना है, 4x है, ठीक है। तो 4x जो कि वो बड़ा कोण है, तो इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो 4x 4 गुना में x का वैल्यू 20 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा, 4 को 20 से गुना करेंगे यानी 20 चौके 80 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, 80 डिग्री, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें बोला है कि 160 का 50% क्या होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि यह काफी इजी प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपको पीछे भी बताया गया, तो ऐसा नहीं है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ही इजी प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में देना है, बाकी नेक्स्ट के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 160 का 50% जो आपका आंसर आएगा उसे कमेंट में देना है। तो आज हम लोग 2 जुलाई 2025 शिफ्ट 1 के यहाँ पे 12 प्रश्नों को देखे, बाकी 3 प्रश्न हमारे तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से हम लोग नहीं बता पाए। बाकी पीछे के शिफ्ट में जितना भी होता हम लोग सारे का 15 का 15 प्रश्न को सॉल्व किए थे। तो आज के हम लोग 15 ही प्रश्नों का, बाकी आपका जो भी प्रश्न हो आप पीछे के सीरीज को देखेंगे तो आप आगे के एग्जाम को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।